उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक मदरसे में पढ़ने वाली 7वीं क्लास की छात्रा के परिजनों ने मदरसा मैनेजमेंट पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्ची के परिजनों ने कहा है कि जब वो अपनी बच्ची को मदरसा छोड़ने गए तो मैनेजमेंट ने उनसे उनकी बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाकर जमा करने पर ही एंट्री देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वरना बच्ची को अगली क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। सर्टिफिकेट नहीं देने पर परिजनों को मदरसा परिसर से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान उनके साथ अभद्रता भी की गई। बता दें, पूरा मामला जिले के पाकबड़ा थाना क्षेत्र का है। यहाँ मदरसे में एक बच्ची के परिजनों से अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया। मदरसा कमेटी ने बच्ची के वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग की थी, जिसे परिजनों ने देने से मना कर दिया था। पीड़ित बच्ची चंडीगढ़ की रहने वाली है। इस घटना के बाद से बच्ची और उनके परिजन बेहद आहत हैं। पीड़ित परिजनों ने मदरसा मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए एसएसपी मुरादाबाद से शिकायत की है। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। और वहाँ से उसको भगा दिया गया। और प्लस फिर मेरी बीबी ने बोला कि अगर बच्चे को नहीं ले रहे तो मुझे टीसी दे दिया जाए। तो उन्होंने टीसी का फॉर्म भरवाया, जिसमें रीज़न लिखवाया। रीज़न में मेरी बेटी ने, मेरी पत्नी ने यही लिखा जो मैंने आपको अभी बताया कि बेटी का मेडिकल ही कराना पड़ेगा। इतनी गंदी, इतनी घिनौनी सोच है इन स्कूल वालों की। और उसके बाद उसका सबूत भी है मेरे पास। जो फॉर्म उन्होंने भरवाया उसमें भी यही मैटर लिखा गया है। और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिया गया, जिसकी स्लिप भी है मेरे पास। मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा और जिसको ज़रूरत होगी वो मैं दे भी दूंगा। मेरी स्लिप भी है मेरे पास। और टीसी के नाम पे इतना परेशान किया गया मुझे। मैं लगातार 21 अगस्त की बात है और मैं लेके बेटी को अपने 16 जुलाई को लेके आया था और 21 अगस्त को मेरी पत्नी लेके गई थी, जिसका नाम अलीमा है। वो तो उन्होंने मना कर दिया। और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिए गए और उसके बाद भी टीसी अभी तक नहीं दिया गया। मैं बराबर कांटेक्ट में हूँ स्कूल के। रोज़ मुझे परेशान करते हैं, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। इतना परेशान कर रखा, जिसके वजह से मेरी बेटी का एडमिशन कहीं भी किसी भी जगह स्कूल में नहीं हो पा रहा। स्कूल वालों का कहना है दूसरे स्कूल वालों का एडमिशन तभी मिलेगा जब बेटी की टीसी मिलेगी। टीसी के लिए बहुत परेशान कर रखा है। मैंने इसके ख़िलाफ़ थाने में कंप्लेन कर दी है और मैं कानून से, सरकार से और पुलिस से बेहद मुअत्तबाना गुजारिश करूंगा कि ऐसी गंदी और घिनौनी सोच वाले स्कूल के ऊपर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बता दें, पाकबड़ा क्षेत्र स्थित जामिया अहसानुल बनात गर्ल कॉलेज की कमेटी पर परिजनों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला उस समय सामने आया जब 14 अक्टूबर को चंडीगढ़ निवासी मोहम्मद यूसुफ ने एसएसपी मुरादाबाद से मामले की शिकायत की थी। पीड़ित ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि मदरसा मैनेजमेंट ने उसका और उसकी बेटी का चरित्र हनन किया। वहीं 8वीं क्लास में एडमिशन इस शर्त पर देने की बात कही कि पहले वो अपनी 13 साल की बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराए, उसके बाद उसे अगली क्लास में दाखिला दिया जाएगा, वरना छात्रा की टीसी निकलवा लो। पीड़ित परिजनों ने जो टीसी फॉर्मेट पुलिस को सौंपा है उस पर साफ तौर पर मेडिकल टेस्ट कराने की बात लिखी गई है। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में थाना पाकबड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके ज़बरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई। हालांकि इस तरह के सर्टिफिकेट की डिमांड मदरसे या स्कूल द्वारा नहीं की जा सकती। इस तरह की डिमांड और मदरसा मैनेजमेंट के अभद्र व्यवहार से आहत परिजनों ने मैनेजमेंट पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसएसपी से की है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कहा है कि परिजनों से शिकायत प्राप्त हुई है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है
और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।